कांग्रेस पर जेपी दलाल का बड़ा निशाना। बोले, कांग्रेस ने हरियाणा में भर्ती रोको गैंग छोड़ रखा। कांग्रेस गरीबों की भर्ती को खाना चाहती है। दलाल, विधानसभा चुनाव में गुमराह करने वालों से सावधान रहे जेपी। हरियाणा विधानसभा चुनाव में जनता को गुमराह करने वाले नेताओं से सावधान रहना होगा, ये कहना है प्रदेश के कैबिनेट मंत्री जेपी दलाल का। वे भिवानी में विभिन्न योजनाओं के लाभ वितरण समारोह में शामिल होने पहुंचे थे। यहाँ दलाल ने कहा कि कांग्रेस ने हरियाणा में भर्ती रोको गैंग छोड़ रखी है। कांग्रेस गरीबों की भर्ती को खाना चाहती है। सरकार जो है गरीबों की सरकार है, कमजोर तबके की सरकार है। नीति बना करके गरीब आदमी को सीधा पैसा देते हैं। पहले क्या होता था, कांग्रेस के वक्त में होता था, नीतियां थी, लेकिन पैसा लेने के लिए आपको किसी का साथ देना पड़ता था, किसी की मदद लेनी पड़ती थी। और उस वक्त के प्रधानमंत्री राजीव गांधी भी कहते थे कि मैं 1 रुपया भेजता हूं तो 85 पैसे रास्ते में गायब हो जाता है। जो सही जगह जहां पहुंचना है उसके बाद 15 पैसे पहुंचते हैं। हमारी सरकार ने ऐसी व्यवस्था की है कि 100 पैसे भेजते हैं तो बिचौलियों को पता नहीं लगता, आपके खाते में 100 पैसे पहुंच जाते हैं। बहुत दुष्प्रचार कर रहे हैं हमारे, कहते पेंशन कट की। हमने इससे टाइम पेंशन बढ़ाने का काम किया और पहले से लाखों आदमी की पेंशन ज्यादा बढ़ाई, लेकिन एक आध आदमी की कट गई किसी वजह से, किसी कर्मचारी की वजह से, किसी अधिकारी की वजह से, उसका मुद्दा बना लेते हैं। हम उनके लिए कैंप लगा रहे हैं। डीसी ऑफिस में 9 से 11 तक समाधान शिविर है। किसी भाई को परिवार पहचान पत्र में समस्या हो, प्रॉपर्टी आईडी में समस्या हो, पेंशन मिल में समस्या हो, आप वहां जाओ, अधिकारी वहां बैठते हैं और हम चंडीगढ़ में बैठ के जो आपकी दरखास्त आती है कंप्यूटर में चढ़ के उसका निराकरण किया या नहीं किया उसका देखते हैं वहां बैठे बैठे। और आपकी जो समस्या वहां आपने दे दी, दोबारा घूमने की जरूरत नहीं है। वो समस्या हम अपने ऊपर लेते हैं और उस समस्या का समाधान कर रहे हैं। मैं तो एक ही चीज कहता हूँ, हम ऐसा आदर्श समाज बनाना चाहते हैं कि गरीब आदमी को, कमजोर आदमी को बगैर सिफारिश के, बगैर भेदभाव के उसका हक मिले। खूब ध्यान से विचार करो। जब चुनाव का वक्त आता है तो बहकाने वाले लोग बहुत आ जाते हैं, डराने वाले लोग बहुत आ जाते हैं। मैं ये कहता हूँ, ये वो लोग हैं जो आपकी नौकरी को खा जाते हैं, ये वो लोग हैं जो आपके हक को छीन ले जाते हैं, ये वो लोग हैं चुनाव के बाद वक्त आपको गुमराह करते हैं। आप अपने हकों की लड़ाई के लिए पूरे सजग रहो। आप अपने आप परिवार के बच्चों को, भाइयों को समझदार बनाओ और ये बताओ कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसी एक परिवार की सरकार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के परिवार किसी एक व्यक्ति को नेता बनाने के लिए नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है गरीब आदमियों को ऊपर उठाने के लिए है, उनके सम्मान करने के लिए है। आज कांग्रेस ने एक भर्ती रोको गैंग छोड़ रखा है। हाई कोर्ट में मुकदमा कर देते हैं, सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा कर देते हैं और वो ये कहते हैं कि गरीबों के बच्चों की नौकरी न लगाओ, उनकी नौकरी की जगह हमारी नौकरी लगाओ। वो ये कहते हैं कि इनको 5 नंबर क्यों दे दिए, ये आगे निकल गए, हमारे वाले पीछे रह गए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कहा है कुछ भी हो जाए हम फिर भी अपील करेंगे कोर्ट के अंदर, दोबारा डबल बेंच में जाएंगे और गरीब के बच्चे जो हमारे नौकरी लगे हैं, अगर उसके लिए विधानसभा में अलग से कानून बनाना पड़ेगा वो भी बनाएंगे। हम गरीबों के बच्चों को नौकरी देंगे और ये गरीब के बच्चों को उठाने वाले जो लोग हैं इनके मकसद को कामयाब नहीं होने देंगे। तरीका है और बगैर बिचौलिए के सीधा जो लाभ हम दे रहे हैं वो मिल रहा है और किसी भी आदमी के साथ कोई भेदभाव हम नहीं होने देंगे। हमने कमज़ोर तबके को 5 नंबर दे करके जो दशकों से जिन घरों में नौकरी नहीं थी उनको नौकरी देने का काम किया और कांग्रेस ने एक भर्ती रोको गैंग छोड़ रखा है जो किसी ने गेंद केंद्र प्राकेंड कोर्ट कचहरी किसी भी तरीके से उस भर्ती को रोकना चाहता है और हम जो है उसकी मकसद को कामयाब नहीं होने देंगे। गरीब आदमी को जो नौकरी मिली है उसको बचाएंगे और कोर्ट के अंदर हम दोबारा से अपील भी करेंगे और ज़रूरत हुई तो विधानसभा में कानून पास करेंगे। हम गरीब की नौकरी को, जो धनाढ्य लोग हैं, जो समर्थ लोग हैं, जो ताकतवर लोग हैं,
छीन ले जाते थे उसको छीनने नहीं देंगे। कौन लोग हैं, कौन से नेता लोग हैं जो कि इस गैंग में शामिल हैं? बहुत सारे लोग पहले होता क्या था, पुरानी कांग्रेस के सरकारों के अंदर इन गरीबों के ऐसे ऐसे परिवारों को हमने नौकरी दी है जिनको 30-30 साल में उनके परिवार को कभी नौकरी नहीं मिली। उनके वोट ले लेते थे, लेकिन जो काम नौकरी देने का काम अपने परिवारों को, अपने चहेतों का करते थे। उन लोगों का ही मकसद है कि वो नौकरी उन गरीबों को ना मिले, उनके मकसद को हम पूरा नहीं करेंगे। लेकिन विधानसभा चुनाव आ रहे, इस प्रकार के स्टंट जो लगातार ये विधानसभा के चुनाव आ रहे हैं और हमें भरोसा है कि जो हमारा जिस तरह से भारत के अंदर तीसरी बार सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बनी है, इसी तरह से यहाँ की हरियाणा की जनता विधानसभा में हमारी सरकार बनाएगी, पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी, लोगों का आशीर्वाद हमें मिलेगा। तो जेपी दलाल जी कहाँ खड़ा पाते हैं अपने आप को बिहार विधानसभा? हम जनता के दरबार में खड़े हैं, जनता का आशीर्वाद हमें मिलेगा।